हर लड़का चाहता है घने, मजबूत और अच्छे टेक्सचर वाले बाल जिनसे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिवनेस 10 गुना बढ़ जाए। लेकिन कड़वा सच ये है कि इंडिया में 90% लड़कों के पास एक सही और सेफ हेयर केयर रूटीन ही नहीं है। और नतीजा क्या होता है? 18 से 22 साल की उम्र में आते आते बालों में डैंड्रफ जमना शुरू हो जाता है, बाल ड्राई, फ्रीजी एंड हर वक्त चिपके और पतले होने लगते हैं। और हर बार नहाने के बाद हाथ में झड़े हुए बालों का गुच्छा आता है। फिर वही लड़का शीशे के सामने खड़े होकर अलग अलग एंगल से अपने सिर की स्कैल्प को छुपाने की कोशिश करता है ताकि दोस्तों या कॉलेज में कोई नोटिस न कर ले। क्या ये स्ट्रगल आपके साथ भी हो रहा है? जब भी कोई लड़का एक प्रॉब्लम में फंसता है तो सबसे पहले जाता है इंटरनेट पर सॉल्यूशन ढूंढने, लेकिन वहाँ उसको क्या मिलता है? सिर्फ भारी भरकम कंफ्यूजन। कोई कहेगा रोज रात को भर भर के तेल लगाओ, तो कोई बोलेगा तेल को छूना भी मत, बाल गिर जाएंगे। कोई 1500 रुपए का केमिकल सीरम चेप देगा, तो कोई कहेगा कि पानी से ही सिर धोना शुरू कर दो। इतनी अलग अलग एडवाइस को आंख बंद करके कॉपी करने के चक्कर में लड़के अपने बच्चे कुचे बालों का भी कबाड़ा कर बैठते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरनेट पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सिंपल और सेफ हेयर केयर स्टेप्स की जिन्हें फॉलो करने के लिए आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके यहाँ खारा पानी आता हो या आपका स्कैल्प बहुत ऑयली या ड्राई हो। इस वीडियो में हर एक चीज का सेफ एंड इजी होम सॉल्यूशन छुपा है, इसीलिए वीडियो के एक एक सेकंड को ध्यान से समझना। स्टेप 1, स्कैल्प क्लींजिंग एंड द हार्ड वाटर सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, दुनिया का कोई भी शैम्पू आपके नए बाल नहीं उगा सकता। शैम्पू का काम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पर जमी गंदगी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल साफ करना है, बस। 90% लड़के सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि शैम्पू को लेकर बालों की लंबाई पर ऐसे रगड़ते हैं जैसे कोई पुराना कपड़ा धो रहे हो। यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे बालों की भारी परत छिल जाती है जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। शैम्पू सिर्फ आपकी स्कैल्प के लिए होता है, बालों के सिरों के लिए नहीं। अब सवाल, शैम्पू हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए? यह पूरी तरह आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आप रोज बाहर धूप, बाइक की धूल और पसीने में रहते हो तो हफ्ते में 3 बार एक माइल्ड शैम्पू यूज करो। अगर आप ज्यादातर घर में रहते हो या एसी में बैठते हो तो पसीना कम आता है तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना बहुत है। अब बात करते हैं कौन सा शैम्पू सेफ रहेगा। बहुत सस्ते 1 से 2 रुपए वाले शैम्पू से बचो जिनमें हार्श सल्फेट्स और पैराबेन्स भरे होते हैं। जब भी कोई शैम्पू लो तो बोतल के पीछे पढ़कर देखो कि सल्फेट फ्री हो ताकि आपकी स्कैल्प का नेचुरल ऑयल न छीने। कमेंट्स में सबसे ज्यादा लड़कों की यही शिकायत होती है कि भाई हमारे यहाँ खारा पानी आता है, बाल धोने के बाद बहुत बेजान और कड़े हो जाते हैं। इसका बहुत ही आसान सेफ घरेलू तरीका है, नहाने से पहले एक पूरी बाल्टी में सिर्फ आधा नींबू का रस निचोड़ दो। खारा पानी एल्कलाइन होता है और नींबू का हल्का एसिडिक नेचर पानी के पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है। इससे पानी आपके बालों को रूखा नहीं बनाएगा और हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन स्कैल्प साफ होने के बाद भी अगर बाल रफ ड्राई लगते हैं तो अगला स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वहीं से हेयर की रियल क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू होती है। स्टेप 2, कंडीशनिंग एंड होम अल्टरनेटिव। जब आप शैम्पू से सिर धोते हो तो गंदगी के साथ साथ थोड़ा नेचुरल मॉइस्चर भी निकल जाता है। इसी वजह से बाल नहाने के बाद सूखे, उलझे और बेजान लगने लगते हैं। इसको ठीक करने के लिए सेकंड स्टेप है कंडीशनिंग। कंडीशनर लगाने का सही और सेफ तरीका। शैम्पू धोने के बाद सबसे पहले हाथों से बालों का एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लो, फिर अपने हथेली पर थोड़ा सा कंडीशनर लो और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बालों की लंबाई पर लगाओ। ध्यान रहे कंडीशनर को कभी भी सिर की चमड़ी पर मत लगाना। अगर कंडीशनर रूट्स में चला गया तो बाल जड़ से ढीले होकर झड़ने लगेंगे। इसे सिर्फ बालों पर लगाओ, 2 मिनट रखो और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। शैम्पू का काम बाल साफ करना है, कंडीशनर का काम बालों को प्रोटेक्ट करना है। वैसे कमेंट में एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग आज तक कंडीशनर को सिर्फ लड़कियों का प्रोडक्ट समझते थे? सच सच बताना। 0 कॉस्ट सेफ होम अल्टरनेटिव। अगर आप बाजार का कंडीशनर यूज नहीं करना चाहते या आपके पास पैसे नहीं है तो सबसे सेफ और नेचुरल तरीका है फ्रेश एलोवेरा जेल। नहाने से 15 से 20 मिनट पहले एलोवेरा का जेल निकालकर अपने बालों की लंबाई पर लगा लो। यह बिना किसी केमिकल के आपके बालों को नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस देता है। और एक बात, कंडीशनर ज्यादा लगाने से रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता। बाल उतना ही ऑब्जर्व करेंगे जितनी उन्हें जरूरत है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से वेस्ट होता है, इसलिए क्वांटिटी नहीं टेक्निक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कंडीशनर लगाने के बाद भी आपके बाल टूट रहे हैं तो हो सकता है गलती बाथरूम से बाहर निकलने के बाद हो रही हो, और यकीन मानो ये गलती लगभग हर इंडियन बॉय करता है। स्टेप 3, ड्राइंग मिस्टेक्स एंड स्मार्ट सेफ ऑयलिंग। अब बात करते हैं उस गलती की जो 90% इंडियन बॉयज हर सुबह नहाने के बाद करते हैं। नहाकर निकलते ही तौलियों को सिर पे लपेट कर ऐसे घिसते हैं जैसे खोपड़ी का जंग छुड़ा रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, जब बाल गीले होते हैं तो अब उनकी जड़ें सबसे ज्यादा कमजोर और नाजुक होती है। जब आप तौलिए से रगड़ते हो तो बालों की भारी परत टूट जाती है, बाल बीच से टूटने लगते हैं। सही तरीका यह है कि तौलिए से बालों को सिर्फ हल्के से दबाओ, यानी कि टैप करो, या बालों को नेचुरल हवा में सूखने दो। अब आते हैं हेयर केयर इंडस्ट्री के सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, तेल कैसे और कब लगाएं। इंटरनेट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक कहता है रोज रात भर तेल लगाओ, दूसरा कहता है तेल कभी मत लगाओ। सच क्या है? सच ये है, ऑयल कोई मैजिक हेयर ग्रोथ मेडिसिन नहीं है। बचपन से हमें सिखाया गया है सिर में भर भर के चंपी करो, रात भर तेल लगाकर सो जाओ। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है या डैंड्रफ की दिक्कत है तो रात भर भारी तेल लगाकर सोना सबसे डेंजरस गलती है। इससे सिर के पोर्स बंद हो जाते हैं, पसीना फंसता है और फंगल इन्फेक्शन दोगुनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्मार्ट ऑयलिंग का 100% सेफ तरीका। जब आपके बाल नहाने
धोने के बाद हल्के नम हो तब अपनी हथेली पर सिर्फ 2 से 3 बूंदे शुद्ध नारियल तेल या बादाम तेल लो, उसे दोनों हाथों में रगड़ो, सिर्फ बालों के ऊपर की सतह पर लगा लो। यह हल्का तेल आपके बालों के मॉइस्चर को पूरे दिन लॉक रखेगा। बाल सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे और सिर बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगेगा। लेकिन भाइयों, बाहर से चाहे कितनी भी केयर कर लो, अगर बॉडी के अंदर सही न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, हेयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट सीमित ही रहेगी और यही सबसे बड़ी गलती है जिसे 90% बॉयज इग्नोर कर देते हैं। अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के सिर्फ रोज के खाने में कौन सी चीजें जोड़कर आप अपने बालों को अंदर से बेहतर सपोर्ट दे सकते हो। स्टेप 4, इंटरनल न्यूट्रिशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं एक सूखे पौधे के पत्तों पर रोज पानी छिड़कता रहूं लेकिन उसकी जड़ों पे कभी पानी नहीं डालूं, तो क्या वो पौधा हरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बालों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर आप बाहर से महंगा शैम्पू, सबसे अच्छा कंडीशनर, सबसे बढ़िया ऑयल कर रहे हो लेकिन बॉडी के अंदर सही न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितनी आप उम्मीद कर रहे हो। याद रखो, हेल्दी हेयर की शुरुआत किचन से होती है, बाथरूम से नहीं। आप बाहर से चाहे जितना भी अच्छा शैम्पू, एलोवेरा जेल, तेल लगा लो, अगर आपके शरीर के अंदर सही न्यूट्रिशन नहीं जा रहा तो बाल पतले और बेजान ही रहेंगे, क्योंकि बालों की असली जड़ें आपकी स्किन के अंदर होती है। उन्हें खुराक आपके खून और खाने से मिलती है। हमारे बाल 90% एक खास प्रोटीन से बने होते हैं जिसे केराटिन कहते हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो शरीर सबसे पहले बालों को प्रोटीन देना बंद कर देता है। 3 सिंपल चीजें जो आज ही अपनी डाइट में जोड़ो, इससे आपके बाल टूटना कम होंगे और मजबूत ज्यादा होंगे। प्रोटीन सोर्स, रोज सुबह नाश्ते में 2 से 3 उबले हुए अंडे या 50 ग्राम पनीर या भीगे हुए चने या दाल जरूर खाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन खाकर हेयर फॉल रुक जाएगा, लेकिन बैलेंस डाइट हेयर हेल्थ के लिए जरूरी है। हेल्दी फैट्स और ओमेगा, आजकल बहुत लोग फैट से डरते हैं लेकिन हेल्दी फैट्स भी जरूरी है। रोज रात को 4 बादाम, 1 अखरोट पानी में भिगोकर रखो और सुबह खाओ। ये आपकी स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज करते हैं और डैंड्रफ से बचाते हैं। आंवला और पानी, रोज दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए ताकि स्कैल्प ड्राई ना हो सके तो सुबह 1 चम्मच आंवला जूस या कच्चा आंवला खाओ। ये बालों को जड़ों से काला मजबूत रखने का सबसे घरेलू सीक्रेट है। आप अपनी डाइट में विटामिन सी वाली चीजें ऐड करें। वैसे कमेंट में बताना तुम्हारी डाइट में प्रोटीन किस चीज से आता है, एग, पनीर, चिकन या भी कुछ फिक्स नहीं है। मैं कमेंट्स पढ़कर कोशिश करूंगा कि हर कैटेगरी के हिसाब से सजेशन दूं। स्टेप 5, ड्राई वर्सेस ऑयली स्कैल्प। इंटरनेट पर कोई भी एडवाइस ब्लाइंडली कॉपी करने से पहले ये जान लो कि आपका स्कैल्प कैसा है। अगर शैम्पू करने के अगले ही दिन स्कैल्प बहुत ऑयली महसूस होने लगता है, हेयर चिपक जाते हैं, फॉरहेड पर ऑयल आने लगता है, तो आपके स्कैल्प की टेंडेंसी ऑयली हो सकती है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपको भारी ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी। हफ्ते में 3 बार माइल्ड शैम्पू से सिर धोना और तेल की सिर्फ 1 से 2 बूंद ही यूज करनी है। अगर सिर में टाइटनेस महसूस होती है, खुजली रहती है या ड्राई फ्लैक्स आते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर सफेद फ्लैक डैंड्रफ नहीं होता। कभी कभी ड्राई स्कैल्प भी ऐसा दिख सकता है। अगर फ्लैक्स बहुत ज्यादा है, लालपन, दर्द या लगातार खुजली है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बेहतर रहेगा। अगर सिर्फ ड्राइनेस है, मतलब आपका स्कैल्प ड्राई सूखा है, तो आपको नहाने से 1 घंटा पहले नारियल का तेल या तिल के तेल से हल्की सी मसाज करनी है और फिर माइल्ड शैम्पू से धोना है। कभी भी गर्म पानी सिर पर मत डालना, हमेशा नॉर्मल या ताजे पानी का ही इस्तेमाल करना। कुछ लोग डेली शैम्पू करते हैं जबकि जरूरत नहीं होती। कुछ लोग 8 से 10 दिन शैम्पू ही नहीं करते, ये भी सही नहीं है। एक्सट्रीम दोनों गलत है। रूटीन अपने स्कैल्प के हिसाब से बनाओ। जब आप अपने स्कैल्प के हिसाब से केयर करोगे तो आपको किसी महंगे सीरम या किसी प्रोडक्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मल स्कैल्प है तो एक सिंपल रूटीन बना लो। वीक में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू, हर शैम्पू के बाद कंडीशनर, जरूरत हो तो वॉश से पहले हल्की ऑयलिंग, फिर बैलेंस डाइट और बाकी दिनों में स्कैल्प को क्लीन और कंफर्टेबल रखो। हेयर केयर जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है असल में उतना है नहीं। भाइयों, अगर आपने अभी तक के 5 स्टेप्स फॉलो भी कर लिए लेकिन अब जो गलतियां मैं बताने वाला हूँ उनमें से 2-3 भी रोज कर रहे हो तो हेयर केयर रूटीन का आधा फायदा वहीं खत्म हो सकता है। और मजेदार बात यह है, इनमें से ज्यादातर गलतियां हम बिना जाने करते हैं। मिस्टेक 1, गीले बालों में कंघी करना। नहाने के बाद जल्दी में कंघी उठाई और पूरे जोर से बाल खींचना शुरू। अगर आपके बाल बहुत उलझे हैं तो ऐसा करने से टूटने की संभावना बढ़ सकती है। पहले बालों को थोड़ा सूखने दो। अगर जरूरत हो तो पहले उंगलियों से हल्का डिटेंगल करो, फिर नीचे से ऊपर की तरफ कंघी करो। मिस्टेक 2, रोज हेयर वैक्स या जेल। हेयर वैक्स या जेल इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन हर दिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी और फिर रात को बिना वॉश किए सो जाना, यही गलती है। अगर स्टाइलिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो समय समय पर अच्छी तरह हेयर वॉश करना भी जरूरी है। वैसे कमेंट में बताना आप कौन सा हेयर वैक्स यूज करते हो। मिस्टेक 3, गीले बालों में हेलमेट पहनना। ये गलती लगभग हर बाइक राइडर करता है। अगर लंबे समय तक स्कैल्प गीला और बंद माहौल में रहे तो कुछ लोगों में इरिटेशन, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करो हेलमेट पहनने से पहले हेयर जितना हो सके उतना ड्राई करना। मिस्टेक 4, हर एडवाइस को कॉपी करना। आजकल इंटरनेट पर हर दूसरे दिन नया हेयर हैक आ जाता है। कभी ऑनियन जूस, कभी कॉफी, कभी टूथपेस्ट, कभी कुछ और। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले सोचो क्या इसकी जरूरत भी है। तो भाइयों, पूरा एट होम रूटीन एकदम सिंपल और सेफ है। फर्स्ट, माइल्ड शैम्पू से सिर्फ स्कैल्प धोना। सेकंड, बालों की लेंथ पर कंडीशनर और एलोवेरा जेल। थर्ड, तौलिए से रगड़ना बंद करो, गीले बालों में 2-3 बूंद। फोर्थ, डाइट में प्रोटीन, भीगे बादाम और आंवला। और फिफ्थ है अपने
अपने स्कैल्प के हिसाब से रूटीन फॉलो करो। 6th, आज बताई हुई गलतियों से बचो। तो भाइयों, इस हेयर केयर रूटीन को सिर्फ 14 से 21 दिन ईमानदारी से फॉलो कर लो, आपको अपने बालों की क्वालिटी, वॉल्यूम, इसमें खुद फर्क दिखने लगेगा। कमेंट्स में मुझे अभी बताओ कि आपका स्कैल्प ड्राई है या ऑयली। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करके आपको पर्सनल टिप दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ भाई, जाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपके बालों के साथ साथ आपके चेहरे और माथे पर भी हर वक्त तेल जमा रहता है, चेहरा चिपचिपा और पराठे के जैसा तेल दिखाई देता है, तो बिना किसी महंगी क्रीम इस फेस ऑयल को जड़ से कैसे खत्म करना है, इस पर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उसी पर क्लिक करो अभी और अपनी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करो। मैं आपसे वही मिलता हूँ। थैंक यू।